नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। बीजेपी ने राहुल गांधी पर एंटी इंडिया लॉबी से जुड़े होने का आरोप लगाया। अमेरिकी सांसदों ने उमर खालिद की जमानत और ट्रायल की मांग की। मामले में सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित। उमर खालिद की रिहाई को लेकर अमेरिकी सांसदों के पत्र के बाद बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी की 2024 की अमेरिका यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने वहां सांसद जेनिस शाकोव्स्की और इल्हान ओमर से मुलाकात की थी, जो अब भारत के खिलाफ नैरेटिव चला रही हैं। बीजेपी का दावा है कि उसी कड़ी में उमर खालिद को लेकर भारत सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। कांग्रेस या राहुल गांधी की ओर से अब तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलहाल उमर खालिद की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। न्यूयॉर्क मेयर के नोट पर बीजेपी की कड़ी प्रतिक्रिया। गौरव भाटिया बोले, भारत के आंतरिक मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं। उमर खालिद की जमानत को लेकर अमेरिकी सांसदों का पत्र। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के उमर खालिद को लिखे नोट पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि भारत अपने आंतरिक मामलों में किसी भी तरह की विदेशी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भारत की न्यायपालिका पर 140 करोड़ लोगों का भरोसा है और कोई बाहरी व्यक्ति सवाल उठाने का हक नहीं रखता। भाटिया ने राहुल गांधी पर भी हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वे विदेश दौरों में एंटी इंडिया ताकतों से मिलते हैं। इस बीच कुछ अमेरिकी सांसदों ने उमर खालिद को जमानत देने की मांग की है। आरएसएस प्रमुख बोले, बीजेपी वीएचपी स्वतंत्र, संघ नहीं करता कंट्रोल। आरएसएस को पैरा मिलिट्री संगठन कहने का किया खंडन। स्वदेशी भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक आत्मगौरव पर जोर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भोपाल में साफ कहा कि बीजेपी, वीएचपी और विद्या भारती जैसी संस्थाएं संघ के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलती। उन्होंने कहा कि आरएसएस स्वयं सेवक तैयार करता है, उन्हें मूल्य और सोच देता है, लेकिन उनके फैसलों में दखल नहीं देता। भागवत ने कहा कि इन संगठनों की पहचान और संविधान अलग है, हालांकि भारत के परम वैभव का लक्ष्य सबका एक है। उन्होंने आरएसएस को अर्धसैनिक संगठन बताए जाने के भी आरोप को खारिज किया और कहा कि पथ संचालन का मतलब पैरामिलिट्री होना नहीं है। भागवत ने भारतीय भाषाओं, स्वदेशी और सांस्कृतिक आत्मविश्वास पर भी जोर दिया। आईएनएलडी प्रमुख अभय सिंह चौटाला के बयान से राजनीतिक बवाल। बीजेपी ने बयान को लोकतंत्र और संविधान पर हमला बताया। विपक्ष पर एंटी इंडिया नैरेटिव चलाने का आरोप। आईएनएलडी प्रमुख अभय सिंह चौटाला के बयान से सियासी विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में चौटाला ने कहा कि जिस तरह श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में आंदोलनों से सरकारें गिरी, वैसा ही तरीका भारत में भी अपनाया जाना चाहिए ताकि मौजूदा सरकार को सत्ता से हटाया जा सके। इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ बताया और कहा कि विपक्ष सत्ता के लिए देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करना चाहता है। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी और हरियाणा मंत्री कृष्ण बेदी ने भी बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। गंदे पानी मामले में इंदौर नगर निगम के शीर्ष अफसरों पर कार्रवाई। मौतों की संख्या पर सरकार और मेयर के बयान अलग अलग। भागीरथपुरा में टैंकर से पानी सप्लाई, लोगों को नल का पानी न पीने की सलाह। भागीरथपुरा में गंदे पानी से फैली डायरिया त्रासदी पर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव को हटा दिया गया है, जबकि अतिरिक्त आयुक्त रोहित सिसोनिया को सस्पेंड कर दिया गया है। जल वितरण विभाग के प्रभारी इंजीनियर प्रदीप निगम को भी पद से हटा दिया गया है। इस बीच मौत के आंकड़े भी लेकर बढ़ते जा रहे हैं और विवाद बढ़ता जा रहा है। सरकार ने हाईकोर्ट में 4 मौतों की बात कही, जबकि मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने 10 लोगों की मौत का दावा किया है। अब तक 294 मरीज भर्ती हुए हैं, जिनमें से 201 अभी भी अस्पताल में हैं। प्रभावित इलाके में टैंकर से पानी सप्लाई की घर घर सर्वे जारी है। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। बीजेपी ने सत्ता में आने पर 200 दिन रोजगार देने का वादा किया। एसआईआर और सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार को लेकर टीएमसी पर निशाना। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मालदा में रैली के दौरान तृणमूल कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मालदा और मुर्शिदाबाद में हुई सांप्रदायिक हिंसा के पीछे टीएमसी जिम्मेदार है और बंगाल को बंगाली हिंदुओं की मातृभूमि बताया। अधिकारी ने कहा कि रामनवमी, दुर्गा पूजा जैसे धार्मिक आयोजनों में सरकार जानबूझकर रुकावट डालती है। उन्होंने वादा किया कि बीजेपी की सरकार बनने पर 200 दिन का रोजगार दिया जाएगा। वहीं राज्य बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने टीएमसी पर सरकारी योजनाओं के पैसे के दुरुपयोग का भी आरोप लगा दिया।
कांग्रेस का आरोप, ECHS को बजट कटौती से कमजोर किया गया। 20 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिकों के मेडिकल बिल लंबित, 30 जनवरी तक पैसे नहीं मिले तो आंदोलन की चेतावनी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर पूर्व सैनिकों की स्वास्थ्य योजना ECHS को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए देश भर में सेव ECHS अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। AICC एक्स सर्विसमैन विभाग के अध्यक्ष कर्नल रिटायर्ड रोहित चौधरी ने कहा कि अगर 30 जनवरी तक ECHS के लिए 14,000 करोड़ रुपए जारी नहीं हुए तो दिल्ली में आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 72 लाख लाभार्थियों वाली इस योजना में 20 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिकों के मेडिकल बिल लंबित हैं। फंड की कमी के चलते कई अस्पतालों ने इलाज बंद कर दिया है। कांग्रेस ने सरकार से तुरंत बकाया भुगतान और योजना को मजबूत करने की मांग करी है। बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने 66 और एनसीपी ने 2 वार्ड जीते। कल्याण, डोंबिवली और जलगांव में गठबंधन की मजबूती, निर्विरोध जीत से गठबंधन को राजनीतिक बढ़त और रणनीति पर ध्यान। महाराष्ट्र के लंबे समय से लंबित नगर निगम चुनावों में मतदान से पहले ही बीजेपी शिवसेना गठबंधन 66 वार्ड और अजीत पवार की एनसीपी 2 वार्ड जीत चुकी है। शुक्रवार नामांकन फॉर्म वापसी की आखिरी तारीख थी, जिससे कई उम्मीदवार बाहर हो गए और 68 नेता निर्विरोध जीत गए। सबसे ज्यादा जीत कल्याण, डोंबिवली, MMR से आई, 15 बीजेपी और 6 शिवसेना। जलगांव और पनवेल में भी गठबंधन ने कई सीटें अपने नाम कर ली। भिवांडी और ठाणे में शिवसेना ने भी महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ये निर्विरोध जीत गठबंधन के लिए नया उत्साह देंगी और अन्य क्षेत्रों में चुनावी रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगी। AI टूल ग्रॉक के दुरुपयोग पर एक्स को केंद्र का नोटिस, महिलाओं बच्चों के खिलाफ अश्लील कंटेंट पर सख्त रुख, 72 घंटे में एक्शन रिपोर्ट नहीं तो कड़ी कानूनी कार्रवाई। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को बड़ा नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने कहा कि एक्स अपने AI टूल ग्रॉक के जरिए महिलाओं और बच्चों के खिलाफ आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट फैलने से रोकने में नाकाम रहा है। सरकार ने इसे गरिमा, निजता और डिजिटल सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन बताया है। एक्स को आदेश दिया गया है कि वो तुरंत गैर कानूनी कंटेंट हटा दे, दोषी यूजर्स पर कार्रवाई करे और 72 घंटे में एक्शन टेकन रिपोर्ट दे। शिवसेना UBT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मुद्दे पर पहले सरकार से हस्तक्षेप की मांग की थी और बाद में कार्रवाई के लिए IT मंत्री का धन्यवाद किया। पाकिस्तान ने पहली बार चीन की मध्यस्थता के दावे का समर्थन किया। भारत ने पहले ही किसी तीसरे पक्ष की भूमिका से किया इनकार। अमेरिका और चीन दोनों संघर्ष विराम का श्रेय लेने के दावेदार। पाकिस्तान ने पहली बार खुलकर चीन के उस दावे का समर्थन किया है जिसमें बीजिंग ने मई 2025 के भारत पाकिस्तान टकराव के दौरान मध्यस्थ की भूमिका निभाने की बात कही थी। पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि उस दौरान चीनी नेतृत्व पाकिस्तान के संपर्क में था और भारत से भी बातचीत हुई थी, जिससे हालात शांत हुए। हालांकि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि संघर्ष विराम पाकिस्तान के DGMO के अनुरोध पर हुआ था, न कि किसी तीसरे देश की मध्यस्थता से। गौर करने वाली बात तो ये है कि अब तक पाकिस्तान इस टकराव को रुकवाने का श्रेय सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देता रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी।